कोई टीचर आपको टॉप नहीं कराता है, कोई इंस्टीट्यूट आपको टॉप नहीं कराता है। बीइंग एन एजुकेटर माई सेल्फ मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, क्योंकि टीचर बड़ा स्टूडेंट की वजह से होता है। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट के अंदर, उसे पकड़ के बैठ जाओ, उससे घोल के पी जाओ। जितने बड़े बड़े लोग बुक्स निकाल रहे होते हैं, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक या टीचर्स, ट्यूटर्स, जो भी हैं, जो भी दावे भर रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही बोर्ड एग्जाम का नाम आता है, हमारी कांपे टांगने लगती हैं। टांगे कांपने लगती हैं। लेकिन क्या ये वर्थ इट है? क्या वाकई में बोर्ड एग्जाम इतने डेंजरस, इतने खतरनाक होते हैं कि जिसको सोचते ही हम पसीने पसीने हो जाते हैं? या फिर ये सब सिर्फ एक मिथ है, जानबूझकर एक डर का माहौल बनाया जाता है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, और जिससे हमें बोर्ड से डर लगने लगता है? क्या है सच्चाई? मैं आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि वाकई में बोर्ड का जो हुआ है ये है क्या, इसमें सच्चाई क्या है, कौन सा सही अप्रोच है, कौन सा स्टडी मटेरियल सही है, कौन सी रिवीजन कैसे करनी है, सैंपल पेपर का कितना रोल है, पीवाईक्यूज क्या है, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, और ये जो डराया जा रहा है तो उससे डरना चाहिए भी या नहीं डरना चाहिए, ये सारी बातें तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करने मैं आ गया हूँ जी। आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए दोस्तों चलते हैं आज से 30 साल पहले, जब जो 10th और 12th क्लास का जो रिजल्ट आता था वो ऐसे वेबसाइट पे नहीं आता था, बल्कि न्यूज़पेपर में आता था, अखबार में। आपके पिताजी होंगे या उनके पिताजी होंगे, उनसे आप पूछिएगा, जो बड़े लोग हैं, कि जब आपने 10th पास की थी तो रिजल्ट कहाँ आया था? तो अखबारों में नाम होता था, इसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, ये पास हुआ है। इस तरह से आपको अपना रिजल्ट पता चलता था। ना कोई कोचिंग सेंटर होता था, ना कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला ठीक से मिलता था। बड़ी मुश्किल से आप खुद ही पढ़ाई करते थे, और पेपर भी बड़ा मुश्किल सेट किया जाता था। आसान नहीं होता था जो आज आपको दिखता है ना कि 90s में नंबर आ रहे हैं भाई, 95 में नंबर आ रहे हैं, सीजीपीए आ रहा है, A1 सीजीपीए सबका आ रहा है भाई। वो सब नहीं हुआ करता था। पहले तो अगर किसी के 70% नंबर भी आ जाते थे तो उसे बड़ी बात माना जाता था, क्योंकि ना कोचिंग सेंटर है, ना कोई पढ़ने की और सुविधाएं हैं, बल्कि आप जितनी पढ़ाई करते थे वो मेनली सेल्फ स्टडी होती थी। अगर वाकई में किसी के 70% आते थे तो ये माना जाता था कि ये जो स्टूडेंट है ना, इसने वाकई में खुद से पढ़ाई करी है, इसने स्कूल की दीवार के पीछे बैठ के पढ़ाई नहीं करी है, ये स्कूल जाने वाला है, बड़ा मेहनती सा बच्चा है। अब जो दौर आया है ये दौर अलग है। यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स आ चुके हैं, ट्यूटर्स आ चुके हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, आपके आसपास, आपके इधर, आपके उधर। हर कोई बस आपसे ये सवाल पूछना चाहता है, क्या कर रहे हो करियर में, बताओ। क्लास 10th के बाद क्या इरादा है, कितने परसेंट आए, क्लास 12 के बाद क्या करोगे, सीयूटी दिया कि नहीं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो कि नहीं, नीट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं, यूपीएससी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम तो कहते थे कि मैं आईएएस बनूंगा। अब ये जो सवालों की फौज आपके सामने खड़ी हो गई है ना, इसने बच्चों को बिल्कुल प्रेशर से भर दिया है। अब 10th इतनी मुश्किल अब नहीं रही है, फिर भी वो मुश्किल दिखा दी गई है। क्लास 12 इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मुश्किल बना दिया गया है। जबकि अब तो सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि आपके पास YouTube है, आपके पास वेबसाइट्स हैं, फ्री कंटेंट है, फ्री ट्यूटर्स हैं, फ्री वीडियोस हैं, सब कुछ अवेलेबल है। सीबीएसई का कोई नोटिफिकेशन आता है, वेबसाइट टिंग टोंग करने लगती है और आपको पता चल जाता है, अच्छा प्रैक्टिस मैनुअल भी आ गया, अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने ही प्रोवाइड कर दिए, अच्छा स्टडी मटेरियल भी स्कूलों में बांट दिया गया है, सब कुछ आपके पास है। बस सिर्फ एक ही तो प्रॉब्लम है, वो क्या है? माहौल इतना टॉक्सिक बना रखा है आपके टीचर्स ने, आपके ट्यूटर्स ने, टीचर्स को तो नहीं कहूँगा, ट्यूटर्स कहूँगा इनफैक्ट, उन लोगों ने इतना माहौल ऐसा बना दिया है कि आ जाओ मुझसे पढ़ लो, आ जाओ इससे पढ़ लो, उससे मत पढ़ो, ये कोर्स ले लो, ये फला कोर्स ले लो, ये ढिमका कोर्स ले लो। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th के एग्जाम देने की, वो घबरा गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि इस परेशानी का हल क्या है, करना क्या चाहिए। दोस्तों आपको एक मजे की बात बताऊं, कभी भी किसी यूपीएससी टॉपर से पूछा जाता है कि बताओ आपने टॉप कैसे किया था, बताओ ना कौन सी इंस्टीट्यूट थी जहां से आपने पढ़ा, वो कौन से टीचर थे जिन्होंने आपको पढ़ाया और टॉप करा दिया, वो कौन सा मटेरियल था, कौन सी किताबें थी जिनसे पढ़कर आपने टॉप किया, तो पता है जवाब क्या आता है? वो लोग बताते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी करी थी, हमने एनसीईआरटी को पढ़ा था और रेगुलर पढ़ाई करी थी और हमने टॉप कर लिया। देखिए सच्चाई ये है, फैक्ट तो ये कहता है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दो या फिर यूपीएससी लेवल का एग्जाम दो, जो कि सबसे टफ एग्जाम माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर, उन सभी एग्जाम की सीधी सी एक थियरी होती है कि सेल्फ स्टडी करो, एक ही चीज को रिपीट करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ और तुम लोग कर जाओगे। कोई टीचर आपको टॉप नहीं कराता है, कोई इंस्टीट्यूट आपको टॉप नहीं कराता है। बीइंग एन एजुकेटर माई सेल्फ मैं आपसे बात बोल रहा हूं, क्योंकि टीचर बड़ा स्टूडेंट की वजह से होता है। कोई टीचर बड़ा नहीं होता जब तक कि उसके स्टूडेंट परफॉर्म ना करें। स्टूडेंट की मेहनत एक टीचर को ऊंचा करती है। ये मेरी अपनी सोच है और ये सच्चाई भी है शायद। अब आपने अपने माता पिता से पूछना, अपने बड़े बहन भाई से पूछना, जो भी बड़े हैं उम्र में, उनसे पूछना कि आप एक बात बताइए, क्लास 10th ज्यादा मुश्किल थी या 9th? पता जवाब क्या आएगा? कि क्लास 9th ज्यादा मुश्किल थी, 10th आसान थी, मजेदार थी। ऐसे उनसे पूछना कि क्लास
ट्वेल्थ ज्यादा मुश्किल थी या क्लास 11th? तो कहेंगे क्लास 11th में ज्यादा डर लग रहा था, क्लास 12th में तो मजा आया था, पता भी नहीं चला क्लास 12th कब गुजर गई और वो इजी लगी थी। क्योंकि ये फैक्ट है। फैक्ट पता है क्यों है? 9th में चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है और 10th में उन चैप्टर्स को अप्लाई कराया जाता है। ऐसे ही 11th में कुछ नए चैप्टर्स आपको इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और 12th में उनका एप्लीकेशन होता है। इससे फायदा पता है क्या होता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग 9th में नहीं होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको 11th में नहीं होती है, बल्कि वो 12th में और 10th में होती है। इससे आपका जो माइंड होता है वो डेवलप हो जाता है, आपको चीजें आसान लगती हैं। तो जिनको भी बोर्ड एग्जाम देते हुए डर लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, आसमान टूट पड़ेगा, आफत आ जाएगी, जमीन निकल जाएगी, हमें तो पता नहीं हमारे साथ क्या, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्यों? तुम 9th पास करके 10th में आए हो ना, 9th भी तो पास की थी ना, वो मुश्किल थी, मैं कह रहा हूं तुमसे, इसलिए 10th में तुम पास हुए हो। जैसे 9th में परफॉर्म किया था ना, उससे तो अच्छे ही परफॉर्म करोगे। ऐसे ही 11th पास करके 12th में आए हो ना, तो 12th में आसान लगेगी, तुम पास हो जाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि बोर्ड एग्जाम देना है, मुझे स्टडी मटेरियल कौन सा चूज करूं पढ़ाई करने के लिए? तो उसका सीधा सा आंसर है एनसीईआरटी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो एनसीईआरटी को पकड़ लो, वही तुम्हारा बेस होने वाला है। किसी और राइटर की कुछ और बुक्स पढ़ लो, वो समय नहीं है। पहली प्रायोरिटी क्या करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लिए, सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, सब कुछ उसमें से कर लिया, बस उसके बाद देख लेना अगर समय जब बचेगा तब। ऐसे अगर आप किसी और बोर्ड से हो, सीबीएसई से नहीं हो, कोई आपका स्टेट बोर्ड है, तो आपके स्कूल में जो बुक्स चलाई जा रही हैं, जो आपका बोर्ड रेकमेंड करता है, उन बुक्स को पकड़ो, उन्हें कंप्लीट करो, उन्हें ही रटना है, बार बार उन्हीं को रिपीट करना है, उन्हीं पे कमांड हासिल करने, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। तो इधर उधर अपना दिमाग हटाना, लगाना, इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना कोई फायदा नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जिनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं, और वो अपने मन में ना ये वाला कॉम्प्लेक्स रख लेते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं बैच नहीं ले सका, मेरे पास पैसे नहीं है, वो कोर्स खरीद नहीं सका, तो मैं पढ़ाई कैसे करूं यार, मैं तो कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब हूं। मैं तुम्हें बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने तुमसे कहा, पढ़ाई टीचर या कोचिंग सेंटर से होती ही नहीं है, पढ़ाई सेल्फ स्टडी से होती है। तुम्हारे पास यूट्यूब है, फ्री है, गूगल है, फ्री है, बस नेट के रिचार्ज तक के तो पैसे चाहिए तुम्हें, वो भी नहीं है ना, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाईफाई फ्री आपको अवेलेबल हो जाता है। पढ़ाई के नाम पे यार तुम किसी भी अच्छे आदमी के पास जाओगे ना, जो जिसके अंदर इंसानियत जिंदा होगी, वो तुम्हें इतना तो करा ही देगा कि तुम नेट चला सको, ठीक है? तो तुम अपने मन से निकाल के फेंक दो कि कोई बैच अगर तुमने नहीं लिया है, कोई पेड कोचिंग सेंटर तुमने नहीं ज्वाइन किया है, कोई बुक तुम नहीं अदर देन एनसीईआरटी तुमने नहीं खरीदी है, तो तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है, ये सब सिर्फ दिमाग में ना मिथ बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें पढ़ाई खुद से करनी है, सेल्फ स्टडी करो, दिमाग में क्लियर कर लो, जो स्कूल में पढ़ाया गया है अपने टीचर से जाके आपको कनेक्ट करना है, उनसे पूछना है जी मेरा सिलेबस ये सर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, और अपनी रिवीजन आपको स्टार्ट कर दे। एक और सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे मुझसे ही पूछते रहते हैं, बताओ ना सर कौन सा सैंपल पेपर सबसे बड़ा है? सैंपल पेपर ये क्या होता है? सैंपल पेपर सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होता है, ये याद रखो। और वो प्रैक्टिस तब होती है जब सिलेबस पूरा हो चुका होता है, और सिलेबस पूरा होने के बाद तुम रिवीजन कर चुके होते हो, और रिवीजन भी कम से कम 3-4 बार कर चुके होते हो, तो फिर ये बीच में सैंपल पेपर कहां से आ जाता है? तो आपको याद रखना है कि कोई भी सैंपल पेपर के पीछे भागना या उससे पढ़ाई करना, उससे एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, याद रख लेना। क्वेश्चन कहां से आएंगे? जो भी तुमने पढ़ाई की हुई है, तुम्हारा ना सीबीएसई की वेबसाइट पे, जहां तक सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, ऐसे स्टेट बोर्ड के भी आप जब जाते हो ना उनकी वेबसाइट्स पे, तो वहां पे मटेरियल फ्री में अवेलेबल कराया जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से होता है, प्रैक्टिस मैनुअल के नाम से होता है। उसमें से पढ़ो, डिट्टो क्वेश्चन उठ के आते हैं, और ये जो तुम सैंपल पेपर देख रहे होते हो ना, उसमें भी वही होता है, उसमें कुछ अलग से नहीं होता। तो वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसकी लिंक ना मैं क्या करता हूँ, मैं ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड वालों, तुम्हें वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, उनके डिस्क्रिप्शन जितने भी अवेलेबल वहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं, मैथ्स के भी हैं वहाँ पे, इंग्लिश के भी हैं, साइंस के भी हैं, सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई। नहीं है पैसे, नहीं है तुम्हारे पास कोई सैंपल पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल पेपर का मतलब नंबर नहीं होता, दिमाग से निकालो ये चीज़। ये ना अभी कुछ 4 दिन से निकल के आया है सैंपल पेपर, सैंपल पेपर। हमारे टाइम पे, या आप अपने बड़ों से पूछ लेना, उनके टाइम पे तो सैंपल पेपर नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं थी। वो सिर्फ पढ़ाई कैसे करते थे, जो भी बुक होती थी टीचर ने नोट्स बनवा दिए, बट नोट्स पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे, खत्म कहानी, और उसी से पास होते थे, टॉप करते थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट बनते थे। बोर्ड एग्जाम से पहले ना यार सब लोग ना एक बार खुद को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज का मतलब समझते हो? एक ऐसा सपना देखो, आंखें बंद करो और सोचो मेरे साथ, एक बार आंखें बंद करो, सोचो कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तुम्हारी फैमिली बहुत खुश है, तुम्हारे पेरेंट्स बड़े खुश हैं, तुम्हारे बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, तुम्हारे कजिन्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, सब लोग तुम्हारे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए। तुम खुशी खुशी बता रहे हो, हाँ मेरे 85 आए, हाँ मेरे 90% आए, हाँ मेरे 95 आए। इस तरह से तुम उन सबसे बता रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी महसूस हो रही है ना। अपने पेरेंट्स के फेस को सोचो, वो मुस्कुरा रहे हैं खुशी के हमारे, उन्हें प्राउड फील हो रहा है। एक बार विजुअलाइज करके देखो, तुम अपने टीचर्स के पास जा रहे हो, और इस बार तुम स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं हो, तुम अपने घर के कपड़ों में उनसे मिलने जा रहे हो स्कूल में, कि सर देखो देखो मेरे कितने अच्छे नंबर आए, मैम देखिए मेरे साइंस में कितने अच्छा है, मेरे ज्योग्राफी में देखो कितने अच्छे नंबर आए, मैम स्कूल का नाम रोशन कर दिया, पेरेंट्स का नाम रोशन कर दिया। एक बार विजुअलाइज करो, कर पा रहे हो? कैसा महसूस हो रहा है?
क्या हो गया? गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स आ गए, रोंगटे खड़े होने लगे खुशी के मारे। इसको सच करना है, इसको सच करना है और कुछ नहीं। एक बार जिसको पता चल गया ना कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये सपना है और इसको मुझे सच करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है ना, उसके बाद रास्ते अपने आप बन जाते हैं। फिर कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बोर्ड का आसमान से उतरकर नहीं आने वाला है। वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पिछले साल था या उसके पिछले साल था। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्लेवर हल्का फुल्का, बहुत ही मामूली सा ऊंचा नीचा करते रहते हैं। कभी इंग्लिश का पेपर इजी हो जाएगा तो साइंस का आसान आ जाएगा, कभी साइंस का इजी हो जाएगा तो थोड़ा इंग्लिश का मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा एक बैलेंस बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 में से 80 ऐसा है कि बच्चा हाथ भी नहीं लगा पा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बोर्ड का पेपर इसीलिए तैयार किया जाता है कि बच्चे को पास किया जाए। फिर आती है मार्किंग की बारी। चेकिंग कैसी होती है? चेकिंग में भी साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं कि हमारा फोकस बच्चे को नंबर देने का है, उसको पास करने का है। अंदर की बात बता रहा हूं, किसी से बताना मत। तो तुम्हें ये चीज एकदम क्लियर कर लेनी है कि तुम्हारे लिए भी जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था वैसा ही कुछ आएगा, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो। तो तुम्हें डरने की तो यहाँ कतई कोई जरूरत नहीं है। अब उसके लिए करना क्या है, जरा चालाकी से समझो ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट के अंदर, उसे पकड़ के बैठ जाओ, उससे घोल के पी जाओ। जितने बड़े बड़े लोग बुक्स निकाल रहे होते हैं, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक या टीचर्स, ट्यूटर, जो भी हैं, जो भी दावे भर रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेंड पता चल जाता है कि इस चैप्टर में से इसी से क्वेश्चन आता है। वो एक्सपीरियंस बोल रहा होता है और कुछ भी नहीं। ये सिंपल सा कॉमन सेंस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 10th और 12th वालों, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे एग्जाम का लेवल बहुत छोटा है। अभी आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो जहाँ सोचा जाएगा कि अरे इस बच्चे को कैसे घुमाना है, कैसे 0.1% रिजल्ट दे के जाना है। बोर्ड का रिजल्ट, 10th और 12th क्लास का रिजल्ट कोई 10% नहीं जाता है, 80%, 90% रिजल्ट जाता है। यानी मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे अच्छे नंबर ला रहे होते हैं। दोस्तों, बस मैं इतना जानता हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, आपको उतना फल मिल जाए। होता क्या है, मेहनत पूरी कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, घंटों पढ़ रहे हैं, लेकिन उस डर की वजह से ना, वो जो आपके आसपास के लोगों ने वो डर आपके अंदर डाल दिया है, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। क्योंकि जैसे कोई क्रिकेटर होता है, जब प्रेशर पड़ता है तो विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से ही है। मैं नहीं चाहता आप 0 पे आउट हो, मैं नहीं चाहता आप सस्ते में पवेलियन लौट जाओ। आपने जितनी मेहनत करो, आप जितनी आगे अपनी मेहनत करो, आपको उसका पूरा फल मिले। तो इसलिए आज मैंने आपके सामने सारी बातें रखी ताकि आपको सच्चाई पता चले, फिर आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल होके, सच में जिंदा रह के, सच्चाई में जिंदा रह के आप काम करें। ये नहीं कि आप झूठ में जी रहे हो। आप झूठ में मत जियो। जो सच था मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, सच में कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम तो हम है भाई। दोस्तों, मैं जब भी यहाँ आकर खड़ा होता हूँ ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं आपका भला कर दूं। चाहे वो पढ़ा करके आपका फायदा करा दूं या आपको सही गाइडेंस दे के आपको सच बात बता के आपका फायदा करा दूं। बस मेरे माइंड में यही होता है। और अब भी मैं ये चाहता हूं कि आप ना डरो मत, बोर्ड्स के नाम से डरो मत, खामा डरो मत। आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ। ये मेरा सपना है और ये सपना मैं चाहता हूँ आप भी जिए इस सपने को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ना आसपास का जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होगा इस वक्त। आपके जो दोस्त होंगे वो कह रहे होंगे ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो ये वाली बुक नहीं, ये वाली बुक ले लो, ये चैप्टर नहीं, वो वाला चैप्टर पढ़ लो, ग्रुप स्टडी कर लो। तो एक चीज याद रखना, अगर तुम ग्रुप स्टडी में ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, मत पढ़ो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है उसको मत देखो, तुम क्या कर रहे हो, अपना एनालिसिस करो। अकेले में बैठ के सोचो कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया है, मैं किसमें कमजोर हूँ। सब अलग होते हैं, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा, किसी की साइंस अच्छी होगी, किसी की सोशल साइंस अच्छी होगी। तो अपना जजमेंट खुद करो, किसी और को देखकर अपनी पढ़ाई मत करना, अपने हिसाब से करना। और आपके लिए मैंने रिवीजन क्लासेस, फ्री रिवीजन क्लासेस तो शुरू करवाई रखी है। 5 टाइम रिवीजन प्लान है इंग्लिश का आपके लिए। जो फर्स्ट रिवीजन तो आपकी शुरू हो भी चुकी है, आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो चुकी है, 10th को भी, 12th को भी। और 11th और 9th वालों के लिए बता दूं, आप लोगों की भी फुल रिवीजन क्लास हो जाएगी एग्जाम से पहले। मैं आपको भूला नहीं हूँ, आप हमेशा मुझे याद रहते हो। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए, आपके साथ ही यहीं पर खड़ा हूँ। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ये वीडियो सब तक पहुंचाओ, पेरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक। ये आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है।